गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं संधारित्र के बारे में। ठीक है, संधारित्र। और हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें पढ़ा था हमने धारिता के बारे में, C = Q/V। ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधारित्र के बारे में। संधारित्र का मतलब है कैपेसिटर। ठीक है, और आप लोग सब जानते हैं कैपेसिटर के नाम से। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूं कैपेसिटर के बारे में, तो आप लोग घरों में जो फैन लगते हैं उसमें आपने इस प्रकार की एक युक्ति देखी होगी। ठीक है, घर में जो फैन लगते हैं इस प्रकार की जो युक्ति है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? संधारित्र के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका नाम होता है कैपेसिटर। कई जने इसको बोलते हैं कंडेंसर, और हिंदी में इसको बोला जाता है संधारित्र। ठीक है, अब संधारित्र क्या चीज़ होती है और क्या इसका मैकेनिज्म है, इसकी क्या वर्किंग है, ठीक है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं। तो संधारित्र आप लोगों ने सबने देख लिया होगा। कई बार इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी आप ऐसे छोटे छोटे इस तरह से भी संधारित्र लगे हुए देखते हैं। तो ये संधारित्र जनरली पंखे में लगाया जाता है। ठीक है, तो इसकी क्या कार्य प्रणाली है, क्या वर्किंग है, इसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से चालन के ज्यामितीय आकार में वृद्धि किए बिना, मतलब जो भी कंडक्टर है उसका ज्यामितीय आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता के मान को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मतलब आप उसका चालन का ज्यामितीय आकार नहीं बढ़ाएं, फिर भी उसके अलावा उसकी धारिता को अगर हम बढ़ा दें तो ऐसी युक्ति को क्या कहलाती है? वो संधारित्र कहलाती है। संधारित्र का सिद्धांत क्या है? हम जानते हैं धारिता की परिभाषा से कि C = Q/V। ठीक है, संधारित्र के द्वारा विभव V के मान को कम करके संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं विभव के मान को कम करूंगा तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अब संधारित्र का क्या मैकेनिज्म है, इसके अंदर क्या होता है? देखो सिंपल है, हम दो समान आकार की चालक प्लेटें होती है। इसके अंदर क्या होती है? दो समान प्रकार की चालक प्लेटें हैं। आप फिगर ए के अंदर देख रहे हो। पहली चालक प्लेट मेरे पास में कैपिटल A है और दूसरी चालक प्लेट मेरे पास में क्या है? कैपिटल B है। ठीक है, जिसकी एक प्लेट को हमने क्या आवेश दिया हुआ है? +Q आवेश दिया गया है। मैंने पहली A जो प्लेट है उसको मैंने क्या किया है? +Q आवेश दिया है। तो वो Q आवेश जो है इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, तथा विद्युत प्रेरण के कारण, मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, विद्युत प्रेरण के कारण इसकी जो दूसरी प्लेट है B, उस पर इसका विपरीत प्रकृति का चालक आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब आपने यहाँ पर प्लस आवेश दिया तो इसके आंतरिक सिरे पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? -Q आवेश। बात समझ में आ रही है? तथा, और ये किस कारण होता है? विद्युत प्रेरण के कारण। ठीक है, ये किस कारण होता है? विद्युत प्रेरण के कारण। और इसके बाहरी सिरे पे क्या हो जाता है? धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आप इसकी लैंग्वेज कैसे लिखोगे? जनरली ये राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में आपको लिख के बताया ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं आए। ठीक है, संधारित्र में दो समान आकार की चालक प्लेटें होती है जिसकी एक प्लेट पर +Q आवेश दिया जाता है। तो विद्युत प्रेरण के कारण, इस बात को मैंने अंडरलाइन करी है, विद्युत प्रेरण के कारण उसके पास रखी अन्य प्लेट, इसका मतलब B प्लेट के ऊपर, ठीक है, अन्य प्लेट के आंतरिक सिरे पर विपरीत प्रकृति का आवेश अर्थात ऋणात्मक, तथा उसके बाहरी सिरे पर, मतलब ये बाहरी सिरा, इस पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसकी दूसरी प्लेट को भूसंपर्कित कर दिया जाता है। फिगर बी में आप लोग जब देखोगे तो ये पहले प्लस आवेश दिया था। ठीक है, इसके विद्युत प्रेरण के कारण इसकी दूसरी प्लेट के विपरीत सिरे में यहाँ पर की विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया। तो प्लस आवेश को मैंने क्या कर दिया? भू संपर्कित कर दिया। ये जो करना कहलाता है वो अर्थ एंड। ठीक है, भू संपर्कित कर दिया। ठीक है, और भू संपर्कित करने से प्लेट पर मुक्त आवेश जो है
जो प्लस आवेश है वो कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में चले जाते हैं, तथा ऋण आवेश का विभव धनावेश के विभव को कम कर देता है। ठीक है, ऋण आवेश यहाँ पर बच गया तो ऋण आवेश का विभव क्या होगा, धनावेश के विभव को कम कर देगा। ठीक है, जिससे विभव में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और विभव में कमी होना ये क्या कहलाता है, तो इस प्रकार संधारित्र की सहायता से धारिता को बढ़ाया जाता है। चूंकि हमने पहले परिभाषा बताई थी, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से चालन के ज्यामितीय आकार में वृद्धि किए बिना, मैं इसका ज्यामितीय आकार नहीं बढ़ाता हूँ, वृद्धि किए बिना उसकी धारिता के मान को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश का विभव धनावेश के विभव के मान को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश सारे क्या अर्थ एंड हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऋण आवेश ही बचेगा। ठीक है, तो ऋण आवेश का विभव जो है वो धनावेश को कम कर देता है, जिसके विभव में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस प्रकार संधारित्र की सहायता से धारिता के मान को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो धारिता के आधार पर संधारित्र के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। धारिता के आधार पर संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो होता है नियत धारा संधारित्र, और नियत धारा संधारित्र का जो प्रतीक होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, मतलब ये जो चिन्ह मैंने बनाया है वो नियत धारा संधारित्र का होता है। और संधारित्र को हम यहाँ पे इसको कैपेसिटर C से भी लिख सकते हैं, और या फिर इसका ये चिन्ह भी हम बना सकते हैं। ठीक है, और परिवर्तित धारा मतलब धारा का मान यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है, तो उसमें यहाँ पर हम इस तरह से एक एरो का निशान भी लगाते हैं इस प्रकार से। ये संधारित्र हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसके बारे में कल हम समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार और गोलाकार संधारित्र के प्रकार के बारे में बात करेंगे।